सबको नमस्कार, सबको जय हिंद। रचनाओं की कड़ी में आज सबसे पहले मैंने राष्ट्र कवि को उठाया है, यानी मैथिली शरण गुप्त को। राष्ट्र कवि की संज्ञा तो हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने इनको दिया था। ये 12 सालों तक सांसद भी रहे हैं और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के काव्य शिष्य भी माने जाते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जो है, मैथिली मतलब होता है सीता, और सीता कहाँ थी? पंचवटी में थी। तो एक रचना हमको याद हो गई कि मैथिली से पंचवटी का हमने देखिए, हमको पूरी रचना कोरिलेट करके ही, उनके नाम से कोरिलेट करके ही बनानी है। तो मैथिली में सीता रहती थी, और सीता एक मैथिली नाम है जहां सीता रहती थी, और साकेत यानी कि अयोध्या का जो पुराना नाम है वो साकेत है। तो साकेत में श्री राम रहते थे, और राम के ही वंशज थे नहुस, और राम के ही अवतारी कहे जाते हैं विष्णु और कृष्ण, जो द्वापर युग में महाभारत को लीड किया था, और अर्जुन ने उन्हीं की मदद से जयद्रथ का वध किया था। तो विष्णु से विष्णु प्रिया भी बना था इनका। आगे देख लेते हैं कि इनको भारत भारती रचना लिखने के कारण, जिसमें भारतीय आंदोलन का वर्णन है, भारत भारती रचना लिखने के कारण गांधी जी के द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। माता सीता पंचवटी में, मिथिला के अलावा पंचवटी में भी कुछ दिन रही थी। अपने भी भारत में दो ऐसी महत्वपूर्ण नारियां हैं जिन्हें वियोग लिखा था। एक है शकुंतला और एक है यशोधरा। शकुंतला जो दुष्यंत से अलग रह रही थी, और यशोधरा जो गौतम बुद्ध से अलग रह रही थी। तो एक रचना हमको ये भी मिल जाती है। हम सब जानते ही हैं कि जो मैथिली शरण गुप्त है, उनका जन्म चिरगांव जिला झांसी में हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब मैथिली का मतलब मिथिला उत्तर प्रदेश में ही तो है। तो इनका जन्म यूपी में हुआ था, और आप सब जानते हैं कि यूपी में काबा, यूपी में काबा, बिल्कुल सही, यूपी में काबा और करबला और भगवा रंग का मिलन बा। दूसरे जो बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, जयशंकर प्रसाद। यूं तो छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में से प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा सभी आते हैं। उसमें से मैंने उठाया है जयशंकर प्रसाद जी को। इनकी रचनाओं की ट्रिक्स जो है हमको इनके नाम से ही उठानी है, यानी शंकर शब्द से ही उठानी है। शंकर ने एक घूंट पिया हुआ था विष का, हम सभी जानते हैं। तो एक घूंट इनकी प्रथम एकांकी है, और ये भी जानते हैं कि शंकर भगवान ने कामदेव जी का भस्म भी किया था। तो ये दूसरी जो रचना हो गई, कामदेव से बना कामायनी, ये बड़ा महाकाव्य है। अन्य रचनाएं इन्हीं से कोरिलेट करके हमको बनानी होगी कि जब शिवजी शंकर भगवान तपस्या में लीन थे, तब इनके ध्यान को भंग करने के लिए रति और कामदेव को यह कार्य सौंपा गया था। तो जब तपस्या उनकी भंग हो गई, तब उनकी जो तीसरी आंख खुली थी, इससे कामदेव भस्म हो गए थे। उनके कंकाल को देखकर, उनके प्राण को तितली के समान उड़ते देखकर देवी रति की आंखों से झरना से एकदम आंसुओं की झरना लहर मार कर निकलने लगी थी, और वह रोने लगी थी। तभी ऊपर से गर्जना हुई, एक प्रतिध्वनि हुई आकाश से कि बिल्कुल मतलब आप घबराइए नहीं। कामदेव जी के भस्म हो जाने के बाद आकाश से एक भविष्यवाणी हुई, उनकी प्रतिध्वनि हुई। क्या हुई कि आपको गुप्त रूप से संबरासुर के यहाँ रहना पड़ेगा। ठीक, गुप्त रूप से संबरासुर के यहाँ रहना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रद्युम्न, कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न से आपका विवाह होगा। अगले जो छायावादी कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनका देखिए, इनका जो जीवन है ना, बहुत दुखों से भरा हुआ था, भारी दुखों से भरा हुआ था। जब 3 साल के थे तब माँ की मौत हो गई, जब 20 साल के हुए तो पिता की मौत हो गई, भाई की मौत हो गई, भाभी की मौत हो गई, और थोड़ा और बड़े हुए तो इनकी जो बेटी थी सरोज, उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि सबसे दुखदायी कर्म रस की बहुत शानदार पुस्तक है सरोज स्मृति। ठीक, अपनी बेटी की याद में इन्होंने लिखा हुआ था। निराला मतलब आला, आला रे आला, यानी अ लेटर इनका सबसे खास लेटर था, और ज्यादातर रचनाएं ये अ लेटर से शुरू होने वाली ही थी। जैसे अ से अर्चना, आराधना, अलका, अणिमा, अप्सरा आदि रचनाएं। काफी दुख झेलने के बाद ये आनंद मठ में चले जाते हैं। आनंद मठ के चारों ओर कुकुरमुत्ता और नए पत्तों के पेड़ उगे रहते हैं। वहां ये सिर्फ चंदन घिसते हैं, और उसके परिमल से, परिमल का मतलब होता है खुशबू, चंदन की खुशबू, चंदन के परिमल से राम की बादल राग में शक्ति पूजा करते हैं, और कपाल कुंडल धारण करके एकदम सन्यासी बन जाते हैं। अगले जो छायावादी कवि हैं, तो प्रकृति के सुकुमार कवि, वो है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत तो ठीक है, एक और पंत आपके दिमाग में याद आ रहा होगा। कौन पंत? बिल्कुल सही, ऋषभ पंत।
ठीक है, खैर ऋषभ पंत की चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन अफवाहों में हम देखते हैं कि ऋषभ पंत का एक नाम और जोड़ा जाता है, किससे? उर्वशी रौतेला से। अब वो अफवाह अपनी जगह है, हमको तो हमारा काम निकालना है, तो हम उर्वशी से अपना काम क्या निकालते हैं कि एक उर्वशी है अप्सरा, कहाँ की? स्वर्ग यानी अंबर की अप्सरा, अंबरा यानी चिदंबरा। चिदंबरा में इनको ज्ञानपीठ का साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त है, प्रकृति के सुकुमार या चितेरे कवि को। अब देखते हैं, उर्वशी जो है एकदम सोने से धुली थी, उनका चेहरा सोने की तरह चमकता था, स्वर्ण के समान उनकी किरणें निकलती थी, आभा निकलती थी उनसे, और तीनों लोकों में वो बहुत सुंदर थी, चांद के समान सुंदर थी। चांद का मतलब है कला एवं बूढ़ा चांद, और तीनों लोकों में सबसे सुंदर थी मतलब लोकायतन। खैर वो जो भी हो, कई युगों के बाद अपने गांव देश में भी एक उर्वशी आई, जिसके हृदय की वीणा गूंजी किसके लिए? ऋषभ पंत के लिए। और वो क्या गूंजी? पल्लो लटके रे मारो पल्लो बिल्कुल लटके। सही। और वो चाहते हैं उनसे विवाह करना, यानी ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब होता है विवाह की गांठ, और वो नेप्चुअल नॉट यानी विवाह की गांठ में बदना चाहती हैं। छायावाद की चौथी कवयित्री की चर्चा करने वाला हूं, जिनको 1983 में यामा पर हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ था। मैं बात कर रहा हूं महादेवी वर्मा की। यद्यपि इनकी ये भी दुखों के बहुत करीब ही रही है। इनकी एक रचना है, इनकी एक लाइन है, मैं नीर भरी दुख की बदरी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समान ही ये हमेशा दुखों में, शोक में ही थी। ये हमेशा सफेद वस्त्र ही पहनती थी। ध्यान रखिए, जो इनका अतीत था या जो इनकी स्मृति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, और परिवार का साथ छूट गया था। महज 9 साल में ही ये पथ के साथी यानी पति के पास चली गई थी। 9 साल में ही इनका विवाह हो गया था। इनका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं रहा था, पति से भी दूर रहती थी। फिर भी इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत पॉपुलर हुई। बहुत पॉपुलर में ज्यादातर रचनाएं समय पर आधारित हैं। जैसे एक है निहार, यामा की ही 4-5 कड़ियां हैं। तो निहार का मतलब होता है सुबह का समय जब ओस पड़ता है या कोहरा पड़ता है, तो निहार का शाब्दिक अर्थ होता है कोहरा या ओस। उसके बाद दूसरा है रश्मि, रश्मि का मतलब जब किरणें छटक जाती हैं, रश्मि। तीसरा है निर्जा, निर्जा मतलब लक्ष्मी की एक पर्यायवाची भी है, और कमल को भी निर्जा कहते हैं। ध्यान रखेंगे इसको हम कैसे जोड़ते हैं। इनकी एक और रचना शांत गीत, मतलब शाम का समय, शाम के समय जो दीप गाती थी, जो गीत गाती थी, वो लक्ष्मी जी के गीत गाती थी, और उन पर दीप शिखा मतलब दीपक जलाती थी। तो ये रचनाएं हमको ऐसे याद